आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनता पार्टी के युवाओं ने भाग लिया। इस आयोजन में विश्व रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष भुवनेश्वर ठाकुर भी मौजूद थे। इस युवा कार्यकारिणी बैठक में आए बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी मौजूद थे, जिन्होंने बैठक में आए युवकों को कई राजनीतिक पाठ पढ़ाए और 2024 में होने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा अपने कार्य के प्रति कार्यशील रहने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की जिला युवा मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित तिलकराज प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष बंजार मंडल के जिला अध्यक्ष अरविंद चंदेल, उपाध्यक्ष भगत राज बंजार, विधायक विधानसभा सुरेंद्र शौरी, भाजपा उपाध्यक्ष जिला कुल्लू मंडल हेम सिंह सहित किया युवा मोर्चा के सदस्य मौजूद थे। कुल्लू से संजय आर्या की रिपोर्ट। ना कोई विचार है, ना नीति है कहीं भी, और आज तक का राष्ट्र के विकास का इतिहास भी देखा जाए तो सबसे अच्छा दुश्मनी युग आज आया है वो 2014 के बाद आया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद आया है। अगर प्रदेश की बात करें, पिछले 5 साल के अंदर जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहा दी, लेकिन इस सरकार ने आते ही एक से एक जन ऐसे निर्णय लिए। हमारे कुल्लू जिला में कितने संस्थान के लोग इस सुविधा के लिए खोले थे, वो बंद कर दिए। प्रदेश के अंदर कितने संस्थानों में ताले लटका दिए। 500 से ज्यादा युवा होने चाहिए। वो कैसे आएंगे, कैसे उनको तैयार करना, इस तरह की सोच लेकर के कि हमें संगठन के लिए काम करना है, अच्छे से काम करना है, समर्पण भाव से काम करना है और अपनी पर्सनैलिटी का अच्छे से विकास करना है। जहां मुझे बोलेंगे भाषण देने के लिए मैं भाषण दूंगा, जहां मुझे बोलेंगे झाड़ू उठाने के लिए मैं झाड़ू लगाऊंगा, जहां बोलेंगे दरी बिछाने के लिए मैं दरी बिछाएंगे, जहां बोलेंगे बूथ पे 2 घंटे की चढ़ाई भी चढ़नी हो वहां जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। इसलिए युवा मोर्चा को आपसे बहुत आशा है और धीरे धीरे पूरे संगठन को समझना और जीवन के हर क्षण के अंदर, चाहे हमारी उम्र 80-90 साल क्यों ना हो, तब तक लगातार जीने की, सीखने की एक वो दिनचर्या के अंदर रखना कि मैं लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए हम अच्छे से अपना विकास भी करेंगे, पार्टी को लाभ देंगे, पार्टी हमारे ऊपर गर्व करे कि नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं और संगठन में लंबे समय हम काम करेंगे। इस देश और समाज के अंदर एक अच्छे सज्जनों की, एक अच्छी युवा शक्ति, सज्जन शक्ति खड़ा करेंगे और समाज का हम अंदर एक ताकत बन करके हम इकट्ठा रहेंगे। और मुझे इसका युवा मोर्चा का सम्मेलन हुआ है यहाँ पे, किस तरह से जो है भाजपा युवा मोर्चा तैयारी कर रही है आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर? सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी को। आज युवा मोर्चा कुल्लू जिला का ये प्रशिक्षण वर्ग था और इस प्रशिक्षण वर्ग में सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रीय बैठक और प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उसके बाद प्रदेश का बैठक और प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इसके साथ ही हिमाचल के सभी जिलों में ये जिला की बैठकें और जिलों का प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें संख्या निर्धारित है जिसमें जिला के पदाधिकारी और हर मंडल से मंडल अध्यक्ष और मंडलों के महामंत्री इस बैठक में अपेक्षित है। जो आज यहाँ कुल्लू जिला का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, 100% उपस्थिति रही और ऐसे ही प्रशिक्षण वर्ग सब जिलों में होने वाले हैं। इसमें हमारे मंडलों को सशक्त करने के लिए अभी हिमाचल में हाल में ही नए संगठन का गठन हुआ है और रचना कंप्लीट हुई है। उन सारे नौजवान युवा साथियों को संगठन शास्त्र का ज्ञान देते हुए, वहाँ संगठन को मजबूत करते हुए और भविष्य में 2024 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है देश के युवाओं के सामने, हिमाचल के युवाओं के सामने, उसकी तैयारी को लेकर हम सब चले। तो टिप्स भी दिए जा रहे हैं कुछ, जिस तरह से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को बचाएं, तो किस तरह युवा मोर्चा आगे काम करेगा इन चीज़ों? युवा मोर्चा प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में ये केंद्र की लाभार्थी योजनाएं जो केंद्र से 9 वर्ष में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उन सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और लाभार्थियों को एक बार फिर से ध्यान कराना, इन सारे कामों को पूरे प्रदेश भर में हम करने वाले हैं। पिछले 10 महीनों से जब से नई सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, लगातार ऐसे फैसले लेते रहे जिससे जनता बहुत दुखी हो चुकी है।
जैसे सत्ता में आई वैसे ही हमने देखा कि सारे संस्थान इन्होंने बंद कर दिए और उसके बाद समाज का आज मुझे लगता है ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी नहीं। अभी आपने क्रैशर की बात की, पिछले 3 महीने से जब आपदा का दौर था, इस आपदा के दौर में हमने क्षेत्र के अंदर ये देखा कि लोगों के जो अधूरे काम थे पूरे होने थे, लोगों के घरों के बाहर दंगे लगने थे, पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे काम होने थे, लेकिन कोई भी समय पे पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लोगों को रेत ना मिली ना बजरी मिली। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में यह सरकार नाकाम रही है। पिछले 10 महीने का जो कार्यकाल इनका रहा है वो बहुत ही इस तरह का रहा है कि जिसमें लोगों को बहुत परेशान किया है। और आज समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे आप गांव के अंदर आम व्यक्ति से भी बात करेंगे तो उन्हें भी लग रहा है कि वो भी अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन आज धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगों की फल सब्जियां समय पे मंडियों पे नहीं पहुंच पाई। आज भी कुल्लू जिला के अंदर बहुत सारी सड़कें नहीं खुल पाई है, बहुत सारी सिंचाई की हो, चाहे वो दूसरी योजना हो, जल आपूर्ति हो, सब ठप पड़ी हुई है। लोगों को कई बार अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार किसी भी इशू को लेकर के संवेदनशील नहीं है, आखिर जन भावना को समझ नहीं पा रही है और पूर्व सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पूर्व सरकार के आंकड़े निकाल के ला रही है। हम कहना चाहेंगे कि 10 महीने का आप बताएं कि 10 महीने में आप लोगों को लिए क्या किया, क्या राहत दी, उस पर बात करें। लेकिन 10 महीने का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक इस सरकार का रहा है। थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।